दोस्तों फाइनली क्या है, आपको पता लग गया होगा सेमेस्टर 8 के जो एग्ज़ाम है मई से स्टार्ट होने वाले हैं। और यदि किसी को नहीं पता लगा है तो क्या है, उसका डेट शीट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप क्या है वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है किस डेट को है। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि आपके पास ना रिसोर्स है ना स्टडी मटेरियल है, तो इस बार आप कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी लेट हो गई थी बुक्स आने में। और यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। हम दोनों क्या है सोल कैंपस गए थे बुक्स के रिगार्डिंग पूछने के लिए, जो 8 सेमेस्टर की बुक्स होती है वो कब तक मिल जाएगी। तो वहाँ पे ये बता दिया गया है कि 8 सेमेस्टर की जो बुक्स है वो क्या है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जो ड्यूसोल की वेबसाइट होती है। और हमने ये भी पूछा जो हार्ड कॉपी होती है जो घर पर डिलीवर होती है वो कब तक हो जाएगी, तो उनका वहाँ पे क्या है कोई रिप्लाई नहीं था। उन्होंने बोला कि आपको क्या है जो वेबसाइट होती है वहाँ पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। तो वहाँ पे हमने चेक किया तो हमने वहाँ पे ये पाया है कि सारे सब्जेक्ट की जो बुक्स होती है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कुछ ही सब्जेक्ट की अवेलेबल है। यदि किसी की इंग्लिश में अवेलेबल है तो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। हमने क्या है ड्यूसोल की वेबसाइट पर चेक किया तो हमने ये पाया जो बुक्स है काफ़ी कम है। यदि किसी के पास 6 सब्जेक्ट है तो वहाँ पे क्या है 2 सब्जेक्ट की मिलेगी और 4 सब्जेक्ट की नहीं मिलेगी। तो आखिरकार बच्चा पास कैसे होगा, 4 सब्जेक्ट की बुक्स कहाँ से आएगी। और हम क्या है तिलक नगर भी गए थे, यदि हमें 10 ईयर्स मिल जाए तो भी क्या है थोड़ा फ़ायदेमंद हो जाए। तो आखिरकार मैंने ये देखा जो सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट हैं उनके सामने क्या है काफ़ी समस्याएँ हैं। और यहाँ पे क्या है जो सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ, जो भी चैप्टर वाइज नोट्स होते हैं, ताकि क्या है आप उसे पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। और यहाँ पे क्या है मैंने बीए प्रोग्राम और जो बीकॉम के सब्जेक्ट होते हैं उनके नोट्स बना रखे हैं। और यदि आपको भी अपने सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या आपको बनवाने हैं तो आप क्या है हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए क्या है आपको हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट पे बात करना चाहूँगा, जो सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट हैं, एक तो वो प्रोजेक्ट को लेकर परेशान है और दूसरा क्या उनके पास बुक्स नहीं है। मैंने इस बार क्या है काफ़ी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बनाया है, सिनॉप्सिस हो गया, कंसेप्ट नोट हो गया। तो जो यहाँ पे सुपरवाइज़र होते हैं बच्चों को कोऑपरेट नहीं करते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बना दिया, जब वो टीचर उसे सबमिट करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये एआई से बनाया है। वो टीचर जो होते हैं एआई से कैसे चेक करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है एक ऐप ले लेते हैं या वेबसाइट ले लेते हैं, वहाँ पे जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसे डाल देते हैं। और क्या है जो वेबसाइट है वो ये बताती है ये एआई से बनाया है। और जो ये वेबसाइट है जो टीचर इसे चेक कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ड्यूसोल की बुक्स होती है उसको क्या है कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो वहाँ पे क्या है जो ये वेबसाइट है ये बता रहा है जो ड्यूसोल की जो बुक्स है वो क्या है एआई से बनाई गई है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जो ड्यूसोल की बुक्स है वो एआई से बनाई गई है। तो सीधा सा मतलब ये है जो मैं प्रोजेक्ट किसी भी स्टूडेंट का बना रहा हूँ वो क्या है मैं काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ, जो भी रिसर्च करके बना रहा हूँ। जो टीचर है वो खुद चेक नहीं कर रहे हैं, वो क्या है किसी एआई से बना ले रहे हैं और ख़ुद बोलते हैं एआई का यूज नहीं कर रहा है। तो ये काफ़ी गलत है। और कुछ स्टूडेंट का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि उनका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। और कुछ स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता कि उनका टॉपिक क्या है, तो वो काफ़ी परेशान है। और यहाँ पे एक और समस्या है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। अभी क्या है सेमेस्टर 7 के रिजल्ट आए हैं, जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट के क्या है उसमें ईआर शो कर रहा है। जो अभी 7 सेमेस्टर का रिजल्ट आया उसमें काफ़ी स्टूडेंट की ईआर शो हो रहा है। जितने भी ऑनर्स कोर्स है, ऑनर्स कोर्स के एक एडिशनल सब्जेक्ट शो हो रहा है जिसमें ईआर करके मेंशन कर रखा है और मेन ओपी शो हो रहा है। तो वो सब्जेक्ट जो है उनका वाइवा का सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट परेशान है, क्या ही उसका साल बर्बाद हो जाएगा क्या इससे। और सोल से भी हमने कांटेक्ट किया था और साथ ही साथ एग्ज़ाम ब्रांच से भी कांटेक्ट किया था कि इस रिज़ल्ट में एफ़ क्यों शो हो रहा है उनका और ईआर क्यों शो हो रहा है, तो वहाँ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। और किसी भी स्टूडेंट का अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। यदि आप वो नहीं बनाएंगे तो आपको क्या है 4th ईयर की डिग्री नहीं मिलेगी, आपको लटका के रखा जाएगा। मेरे हिसाब से क्या है जो 3rd ईयर है वो बेस्ट है, क्योंकि क्या है वो 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद क्या है आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं और कोई भी स्किल कोर्स कर सकते हैं, वो आपका बेटर है। यदि 4th ईयर में आप आते हैं तो आपको क्या है प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी पेचीदा काम है, इसमें काफ़ी समस्याएं होती हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट का बना रखा है, मुझे पता है, मैं काफ़ी स्टूडेंट का बना देता हूँ, फिर भी क्या है टीचर उसमें काफ़ी कमियाँ निकालते हैं और बोलते हैं ठीक करो। 4-5 महीने से क्या है मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी समस्याएँ भी आ रही हैं। ठीक है, तो मैं यही आपको बताना चाहता था। ठीक है, 4th ईयर के बारे में। अगर आपको 4th ईयर करना है, अगर आप टीचर्स मतलब करना चाहते हैं, अगर आगे चल के कुछ पीएचडी करना चाहते हैं तो आप 4th ईयर ऑप्ट कर सकते हैं। और 4th ईयर वैसे बेनिफिशियल भी है सर। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 3rd ईयर क्यों करना है, 4th ईयर क्यों करना है।
क्योंकि कई बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद हम जॉब की तैयारी करेंगे या कोई स्किल कोर्स करेंगे, तो आप क्या है 3rd ईयर कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपको हायर एजुकेशन करना है, PhD करना है, आपको हायर एजुकेशन में जाना है, टीचर बनना है, तो क्या है आप 4th ईयर कर सकते हैं। तो सीधा सा मतलब यही है कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कीजिए, तो ये ठीक रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आपको डिग्री कम मिलेगी जो 4th ईयर की है। पहला तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए और आपका क्या है 4th ईयर कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में ER नहीं होनी चाहिए, ना AB होना चाहिए, तभी क्या है आपको डिग्री मिलेगी। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हैं, कंपार्टमेंट है, तो क्या है आपको डिग्री नहीं मिलेगी। और क्या है, जब आपका 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम आपको 1 साल या 1.5 साल वेट करना पड़ेगा अपनी डिग्री के लिए। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि आपका जो नोट्स है वो आपके रेडी हो गए। जो आपकी क्लासिक इन एजुकेशन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में रेडी हो गए नोट्स, और उसके साथ साथ आपके ब्रांड मैनेजमेंट द इकोनॉमिक ऑफ भारत जो कि BCom के नोट्स है वो रेडी हो गए। और जो आपके अपकमिंग सेमेस्टर के अपकमिंग 8 सेमेस्टर के जितने भी नोट्स हैं आपके, वो आपके आने वाले हैं। जैसे कि आपका पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड आपका डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ETC BA प्रोग्राम BCom ऑनर्स और ऑल कोर्सेज के। तो ठीक है, आपको बता दिया गया है जो भी आपके नोट्स हैं प्रिपेयर हो रहे हैं और कुछ नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप WhatsApp पर कांटेक्ट कर लेना। तो आई होप दोस्तों जो भी हम दोनों ने आपको मिलकर बताया है 8 सेमेस्टर को लेकर के, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। और भी आपका कोई डाउट है तो आप क्या है हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमने अपना WhatsApp नंबर भी दे रखा है, वहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।